नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है और सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि कई लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो बेसिक्स जो बात है वो तो ये है कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेट रिक्वायर होते हैं वो डिपेंड करता है किस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो वो सर्टिफिकेट होते हैं जो बाहर की तरफ से डिमांड में आते हैं, एक वो सर्टिफिकेट होते हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, जो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, सबसे पहले तो वो है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करें तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट आता है वो आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड होता है जो DGFT की साइट से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये वाला सर्टिफिकेट जो IC सर्टिफिकेट है ये तो आपको लेना ही लेना है। आप चाहे खुद से आप ले लें या किसी कंसल्टेंट या हमारे द्वारा भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको IC लेना होता है सबसे पहले। तो उसके बाद अब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके कंसाइनी ने क्या क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको चाहिए कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में शिपमेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक एपिडा का सर्टिफिकेट, फिर आपको लेना पड़ेगा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से दोनों सर्टिफिकेट आपको लेने रहेंगे, तब जाके आपका एक्सपोर्ट यहाँ से हो पाता है। एपिडा सर्टिफिकेट आपको पहले लेना होगा और फाइटो सर्टिफिकेट आपको आपका CHA ही प्रोवाइड करा देगा जब आपका कंसाइनमेंट होगा। जिस टाइम पे आपको कंसाइनमेंट होगा उसी टाइम पे आपको आपका CHA प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। तो एपिडा का सर्टिफिकेट आपको एपिडा की साइट से लेना होता है। पाइथो का सर्टिफिकेट P&Q की साइट है एक, तो वहाँ से आपको मिल जाता है इजीली। चाहे तो आपका CHA ये अरेंज करा देता है। मान लीजिए आप स्पाइस बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो स्पाइसेस के लिए का एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको स्पाइसेस बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ऐसे ही आपको अगर कोकोनट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कोयर बोर्ड का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी कमोडिटीज़ है जिनके कई सारे बोर्ड बने हुए हैं और वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट लेने होते हैं। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करें तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप पहले आपके प्रोडक्ट की स्टडी कर लें कि इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और आपको नहीं पता और आप गूगल पर भी सर्च करके इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी भी ट्रेड कंसल्टेंट या यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ हैं, आप उनकी मदद लेके आपके एक्सपोर्ट को आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका जो भी कंसाइनमेंट होना है वो कई बार डिपेंड करते हैं कि कई बार डिपेंड करता है कि यहाँ से जो भी कंसाइनमेंट होगा उसके लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है ही है। और कई बार होता है कि हमें बाहर की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट की डिमांड आती है। जैसे हम नेचुरल स्टोन का बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर डिमांड आती है कि आप सर्टिफिकेट ओरिजिन हमें बना के दो या फिर आपका रेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दो। तो इस तरीके से कुछ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर की तरफ से भी आ सकती है और कुछ सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो इंडियन कस्टम को भी होती है, जो क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो और आगे हमारी गवर्नमेंट भी हमें अलाउ नहीं करती। अगर हम कुछ फूड आइटम कर रहे हैं तो उसके लिए FSI का सेंट्रल लाइसेंस ज़रूरी है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का सर्टिफिकेट ज़रूरी है और उसी के साथ पे पाइथो सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हर बोर्ड का अलग अलग, हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सर्टिफिकेट रिक्वायर होते हैं। तो आप जब भी आप किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट करें तो आप ज़रूर से ज़रूर पहले आपके प्रोडक्ट की स्टडी कर लें, उसमें क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर है वो पहले से लेके रखें और उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट का कोई भी कंसाइनमेंट करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।